आ रही ना, उर्दू समझ में आ रही ना माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों के साथ कैसे थे? जब भी नौजवान मिल जाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की बात करते, उनसे शादी के लिए उभारते। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5006 या 6005 5066 5066 या 6055, उसके अंदर है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नौजवान लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या माशर शबाब मन इस्तता अलबाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा। ऐ नौजवानों, शादी कर लो। आज अब आप लोगों के इलाके में क्या, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज शादी बहुत लेट हो रही है, और शादी में आप लोगों के यहाँ शायद दान दहेज नहीं लिया जाता, ये पता नहीं। दान दहेज है आप लोगों के यहाँ? अरे बाराती है। अल्लाह अकबर। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के इलाके में दान दहेज नहीं होगा, बाराती नहीं जाते होंगे, स्कॉर्पियो नहीं लेते होंगे, गोदरेज की अलमारी नहीं लेते होंगे, ये सब है आप लोगों के यहाँ? अल्लाह, तो मेरा सोचना बिल्कुल गलत हो गया। बारात भी जाते हैं? कितने, 100 या 200? अल्लाह अकबर। और उसके बाद खाना भी दबा के खा के आते, और उसी में हाथ भी धो लेते, और पेप्सी भी पी के आ जाते, और ज़्यादा कुछ हुआ तो मुंह पे मार के आ जाते। जा। लेकिन याद रखिएगा, बाराती जाते हैं तो बस भी पलट जाती है। बस पलटती कि नहीं पलटती? और जहां बस पलटी तो जिंदगी पलट गई, खत्म, गए काम से। मेरे भाइयों, अभी अहमदाबाद की एक बेटी ने, एक बहन ने अहमदाबाद की एक बेटी ने, एक बहन ने सुसाइड कर लिया है। पता है, उसे वीडियो आप लोग देखे होंगे। मार लिया अपने आप को दान दहेज की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, झारखंड में कुछ मौलाना लोगों की टीम बनी है। उन्होंने ये टीम बनाई है कि जो भी दान दहेज लेगा उसकी शादी का बाइकाट, कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा। आप लोगों के यहाँ भी उलमा वैसे, जहां डीजे बजेगा, गाना बजेगा, उसके घर खत्म, निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को देखते, उभारते, नौजवानों शादी कर लो। आज शादी मुश्किल है। जिना, बलात्कार, गलत काम बहुत आसान है, बहुत आसान है। कहाँ देख रहे हैं? मकई का खेत, वो गेहूं का खेत, वो चावल का खेत, वो बांस के पीछे, वो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जिसको जानवर खाता, पुआल बोलते हैं क्या उसको? पुआल, पुआल, सही, वो पुआल, उसके यहाँ सुराख करके, वो कहाँ का, मोबाइल पर। ये सब कहाँ जा रहे हैं भाई? कौन कर रहा है ये सब? अल्लाह का डर पैदा कीजिए, शादी जल्दी कीजिए और जल्दी करवाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभारते। अब आप लोगों के यहाँ कोई रिवाज है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि शादी में ये है कि लड़का वाला पैगाम दे लड़की वाले को कि माशाअल्लाह आपकी बेटी है, मैं अपने बेटे का करना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटी वाला भी जाके कहे कि आपका बेटा हमको दे दो, या फिर दोनों तरफ से हो सकता है, बेटी वाला भी जाए, बेटा वाला भी जाए। अब आप लोग क्या क्या रिवाज है ये मैं नहीं जानता। शुएब नामी नेक आदमी खुद अपनी बेटी देते हैं। शुएब नामी नेक आदमी अपनी बेटी देते हैं। किसको देते हैं? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 27, क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैन अला अन ताजुरनी समानिया हिजज। मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ, इस शर्त पर कि आप 8 साल तक मेरे पास रहेंगे। तो इससे यह पता चला बेटी वाला भी बोल सकता है कि आपका बेटा हमको दे दो। अब आप लोगों का रिवाज है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, है ऐसा? कोई बोल ही ना रहे, लग रहा है ये उर्दू नहीं आई समझ में।
वहां बोल रहे हैं नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं कि हैं। बेटी वाला भी जा सकता है भाई, ये कुरान की आयत दलील है। बेटा वाला तो आता ही है, लेकिन बेटी वाला भी बोल सकता। मेरे भाई हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को देखते, उभारते। इसलिए सबसे अहम चीज है, क्यों आजकल ये चीज आ गई है, इसका नाम क्या है जानते आप? अरे नहीं 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 नहीं, कोई चीज अगर गिर जाए तो आह निकल आ जाता। आह, जैसे अगर कोई चीज गिर जाए तो फौरन आह बोलते कि नहीं सर, हो जाता आह। मोबाइल अगर गिर जाए तो आह नहीं निकलती, क्या निकलता है? हाँ, जान निकल गई, क्या मालूम क्या होगा, पूरी जान ही निकल जाती है। सही है कि नहीं? और ये मोबाइल तो ऐसा है, ये बाप नहीं बेटा है, ये बेटा। पहले वाला बाप बहुत अच्छा था, उस बाप का नाम क्या? नोकिया बाप। नोकिया बाप को जानते हैं? नोकिया बाप को लेकर अम्मी भी मारती थी इस तरह, ला जहां कुछ गले फेंक के मारा। बाप अच्छे थे, लेकिन आजकल मसला क्या हो रहा है, बेचारा बाप कहीं का भी नहीं रहा। जब बाप बच्चे थे तो उनके माँ बाप ने कहा तेरे पास अक्ल नहीं है। जब अब्बा बच्चे थे तो माँ बाप ने कहा तेरे पास अक्ल नहीं है, चल भाग। जब शादी हो गई तो बीवी ने कहा आपके पास अक्ल कहाँ है, कुछ खोपड़ी उपड़ी तो है ही नहीं आपकी। और जब यही अब्बा बुजुर्ग हो गए तो उनके बच्चों ने कहा कि अब्बा के पास दिमाग ही नहीं है। तो आप समझ में नहीं आ रहा दिमाग कब आएगा। ये मोबाइल फोन की वजह से जो फैशन आ गया मेरे भाइयों, ये मोबाइल छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, वो रोएंगे नहीं, अभी दे दो रोएंगे नहीं। लेकिन बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, वो सोएंगे नहीं, सीधा मोबाइल पे लगे हुए। आ रही उर्दू समझ में आ रही? वो रात भर मोबाइल पे लगे हुए हैं, फजर से पहले सो गए, फजर की नमाज खाए। अगर मैं सबका मोबाइल यहां जमा कर लूं तो आइंदा से सब लोग बोलेंगे शेख मुतालिम साहब को कि ये मौलवी साहब को मत बुलाइएगा।